वो कह रहे हैं आपने देश के मुसलमानों को ये भरोसा, ये विश्वास दिला दिया कि उनको मुगलों के साथ खड़े, उनका पूरा शौर्य, उनका सम्मान मुगलों के सम्मान से जोड़ दिया। उस पर भी जवाब दीजिए। दोस्तों, आज तक की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आज बीजेपी के कार्यकर्ता एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है, ये कांग्रेस ने किया क्या? इस डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से लेकर के नौजवान, किसान सभी मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, जिसका सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का। इतिहास की सारी गलतियां मुगलों के हक में कांग्रेस ने बातें ज्यादा मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया है। तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दें जाके? हमने हकीकत में इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये प्रतीक नहीं है। तो आपने देखा किस प्रकार सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेसी प्रवक्ता को अर्थव्यवस्था के सवाल पर चारों खाने चित्त कर दिया। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि भारत में औसतन सालाना आय प्रति व्यक्ति लगभग $2000 है, और इसमें अगर 10 अमीरों की इनकम को हटा दिया जाए तो ये लगभग $500 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। ब्रिटेन में यही सालाना इनकम प्रति व्यक्ति लगभग $47,000 है। बहुत अच्छी बात है, आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए। 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से। देखिए क्या हाल कर दिया है। 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा। यहाँ पर कांग्रेसी प्रवक्ता ने भारत में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या 60 लाख बताई, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार ये संख्या लगभग 4 लाख के आसपास होगी, जबकि WHO ने यह आंकड़ा 45 लाख से ऊपर बताया। लेकिन जिस तरह से हमने खबरें सुनी, चारों तरफ से मौतों की खबरें बार बार आ रही थी, उस हिसाब से ये संख्या 40 से 50 लाख के बीच में हो सकती है। इन आंकड़ों के संबंध में सरकारी प्रवक्ताओं के अक्सर जो बयान सामने आते हैं वो ये हैं। जब हिंदू मरता है तो शांत रहते हैं बिल्कुल, और जब मुसलमान की टोपी उड़ जाती है तो इनको परेशानी होने लग जाती है। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी। FDI बहुत आया। चाइना 2-2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई FD पे 4%, महंगाई 16%। आप देखिए वो जो अपना जो गैस हो या पेट्रोल हो, उसके बम कैसे बन जाते इतने महंगे? तो किसके ऊपर को बना रहे हैं जी? और कैसे मस्जिद तक पहुंच जाता है वो? बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट। FDI बहुत आ रहा है। लेकिन एक रोजगार की बात करें ना, रोजगार किसी ने रोकी? रोजगार की बात करें ना, रोजगार किसी ने रोकी? 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई। 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता। आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सेस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। FDI बहुत आ रहा है। भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। शिवलिंग पे बात करेंगे हम, लॉ कमीशन नहीं बताएंगे। नहीं, आपको 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से, बजाइए ना ताली जोर से। ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है, ये केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। ये सच है कि कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो भी आंकड़े रोजगार, महंगाई या अर्थव्यवस्था को लेकर के दिए वो सरकार के ही आंकड़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये हमारे असली मुद्दे नहीं हैं। इसलिए अंत में सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर कई कांग्रेसियों की आग लग जाएगी। हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी। हाँ, माटी कहेगी अपनी कहानी। तो सरकार की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी ने अंत में स्पष्ट किया कि जो भी उनके समर्थक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करें, इतिहास की किताबों को जला दें। सारी जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक से मिल जाएगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिले तो मिट्टी अपनी कहानी खुद कह देगी।
तो अपने बच्चों को आप ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये खुद लोग विदेशों से पढ़ के आए हैं और इनमें से ज़्यादातरों के बच्चे भी विदेशों में ही पढ़ते हैं, लेकिन अपने समर्थकों से चाहते हैं कि वो आप शिक्षा से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि शिक्षा में जो भी है वो सब झूठ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।